आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंट्रोल फ्लो के बारे में सीखने वाले हैं, जिसमें हमारा इफ़, एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसी के साथ-साथ फॉर एंड व्हाइल लूप क्या होते हैं, उस पर हम लोग बातें करेंगे और कुछ स्टेटमेंट होते हैं जैसे कंटिन्यू, ब्रेक एंड पास। इन तीनों स्टेटमेंट के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये बेसिकली एक कीवर्ड्स होते हैं। इन तीनों कीवर्ड्स के क्या-क्या यूज़ होते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड टर्नरी एक्सप्रेशन। टर्नरी एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपको इफ़ और एल्स कंडीशन को शॉर्टकट तरीके से लिखना होता है। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। देखिए, कंट्रोल फ्लो एक तरीके का बिल्डिंग फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, जिसमें आपके अलग-अलग स्टेटमेंट्स होते हैं, जो कि आपके प्रोग्राम के कोड को कंट्रोल करता है। आप चाहो तो किसी भी कोड को अपने स्टेटमेंट के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज़ कंट्रोल फ्लो। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्रोल फ्लो होता है, वो हमारा इफ, एलिफ एंड एल्स कंडीशन होते हैं। अब देखिए, समझना होगा, इफ जो स्टेटमेंट होता है, ये एक तरीके का ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू रहती है, तभी आप उसके अंदर लिखे गए कोड को इवैल्यूएट कर पाओगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम लें, हमारा जो सिंटैक्स होता है, हम लोग इफ लिखेंगे एंड देन अपना कंडीशन लिखेंगे। तो हमारा कंडीशन क्या है? एक्स इज़ लेस देन 0 एंड देन कोलन देते हैं। कोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, कोलन बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन के अंदर। और इसके बाद हम लोग इंडेंटेशन देते हैं। ये अगर आप यहाँ पे एक स्पेस देखो, ये 4 स्पेसेस होते हैं और पाइथन के टर्म में इनको हम लोग इंडेंटेशन बोलते हैं। इंडेंटेशन बेसिकली पाइथन के अंदर कोई ब्लॉक नहीं होता है। जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो वहाँ पर इस तरीके से ब्रेसेस होते थे, लेकिन पाइथन के अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं। पाइथन के अंदर इंडेंटेशन होता है और वो 4 स्पेसेस होते हैं। अगर आप कोलन लिखते हो तो ऑटोमेटिकली एंटर प्रेस करते ही 4 स्पेसेस हो जाते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर और बहुत सारे आईडी के अंदर। बट कई बार अगर ये नहीं हो रहा है तो आपको 4 स्पेसेस मैनुअली देना पड़ेगा या फिर टैब प्रेस करना पड़ेगा और इसके अंदर हम अपना स्टेटमेंट देंगे जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो देखिए, ये काम कैसे करता है। अगर ये स्टेटमेंट, अगर मान लीजिए हमने x की वैल्यू को 1 दिया, तो ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा x की वैल्यू लेस देन 0 है कि नहीं है। तो ये अगर देखेगा तो ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 1 जो है ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इसके अंदर के स्टेटमेंट को हम रन नहीं करेंगे। ये हम सीधे यहीं पर, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, हम नीचे आ जाएंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे -1 कर दिया तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम ये प्रिंट करेंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर जो एलिफ है और एल्स है, जब आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होते हैं तो हम लोग एलिफ लिखते हैं। जैसे सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग एलसेफ यूज़ करते थे, एलसेफ हम लोग यूज़ करते थे सी प्रोग्रामिंग के अंदर, लेकिन पाइथन के अंदर हम लोग एलिफ यूज़ करते हैं, जो सिंगल एक वर्ड होता है। और अगर हमारे सारे ही कंडीशन फॉल्स रहेंगे, तो लास्ट में हमें क्या प्रिंट करना है, वो हम एल्स के अंदर दे सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, एलिफ और एल्स जो होता है, ये कहीं न कहीं हमारे एक तरीके से कह सकते हो ऑप्शनल कीवर्ड्स होते हैं। तो जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है कि इफ एक्स इज़ लेस देन 0 और प्रिंट करना है हमें इट्स नेगेटिव। एलिफ में हमने लिखा है कि अगर एक्स डबल इक्वल टू 0, ये कंपैरिज़न करने के लिए हम लोग कंडीशन दे रहे हैं, तो हम प्रिंट करेंगे इक्वल टू 0। लेकिन अगर एलिफ हमने ये कंडीशन और दिया कि अगर एक्स 0 से ज़्यादा होगा और 5 से लेस देन होगा, तो हम पॉजिटिव बट स्मॉलर देन 5। और अगर अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो हमारा एल्स वाला कंडीशन रन करेगा ये। तो अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हमने x की वैल्यू को -1 दिया, तो ये सबसे पहले इसके पास जाएगा यहाँ पर और इसने चेक किया कि x की वैल्यू लेस देन -1 है, तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। बाकी के नीचे स्टेटमेंट में हम नहीं जाएँगे, अगर हमारा कंडीशन पहले ही लाइन में ट्रू हो गया। लेकिन अगर x की वैल्यू मान लेते हैं हमने 0 दिया, तो सबसे पहले ये यहाँ पर आएगा। इसने चेक किया x इज़ लेस देन 0, जो कि ट्रू नहीं है, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, सीधे जंप करके एलिफ कंडीशन के पास आएगा। एलिफ कंडीशन में इसने चेक किया कि x इज़ इक्वल टू 0, जो कि ट्रू है। तो जब ये ट्रू होगा तो हम इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देंगे, ये वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा। लेकिन अगर हमने x की वैल्यू को 2 दिया, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएँगे, इसने चेक किया x इज़ लेस देन 0, जो कि ट्रू फॉल्स है, तो हम इस वाले स्टेटमेंट पर आ जाएँगे। फिर इसने चेक किया x इज़ इक्वल टू 0, ये भी ट्रू नहीं है, ये भी फॉल्स है, तो हम इस वाले स्टेटमेंट पे आ जाएँगे। अब इसने चेक किया कि एलिफ x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5, जो कि ट्रू है, तो इस स्टेटमेंट को हम प्रिंट करेंगे और बाकी नीचे के स्टेटमेंट को हम छोड़ देंगे। लेकिन अगर मैंने x इज़ इक्वल टू 7 कर दिया, तो इसी तरीके से ये पहले यहाँ पर जाएगा, ये फॉल्स हुआ, फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर ये फॉल्स हुआ, फिर यहाँ पर आएँगे और जब ये तीनों फॉल्स हो जाते हैं, तब हम एल्स कंडीशन को रन करेंगे और इसके नीचे जो भी चीज़ें लिखी रहेंगी वो प्रिंट हो जाएगा और एल्स के अंदर हम लोग कोई भी कंडीशन नहीं देते हैं। ये मेरा जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसको 0 दे दिया और मैंने लिखा इफ x इक्वल टू 0, डबल इक्वल टू देना है आपको क्योंकि कंडीशन आप देते हो यहाँ पर। और इसके बाद अगर ये ट्रू रहेगा तो हम प्रिंट करेंगे इट्स 0, सिंपल। ये मुझे प्रिंट करना है। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा, कंट्रोल एंटर,
तो आप देखिए ये प्रिंट करेगा 0। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 1 दे दिया तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि इस कंडीशन को ये चेक करेगा और ये फॉल्स हो गया तो ये कुछ भी नहीं, अंदर आएंगे ही नहीं, हम लूप के अंदर ही नहीं आएंगे। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। लेकिन अगर मैं एक नया सेल बनाऊं, शिफ्ट और एंटर प्रेस करते तो नया सेल बनता है। मैंने लिखा x इज इक्वल टू 1 एंड देन इफ x इक्वल डबल इक्वल टू 0 प्रिंट किया मैंने इट्स 0 एंड इसी के बाद मैंने एल्स कंडीशन दे दिया, एल्स इसके अंदर लिख दिया प्रिंट अदर नंबर। ओके, अब मैं अगर रन करूंगा, देखिए इसने पहले x यहाँ पर चेक किया, x डबल इक्वल टू यानी कि इक्वल टू 0 है कि नहीं है, जो कि फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हुआ तो हम एल्स वाले स्टेटमेंट पे आएंगे और वो प्रिंट कर देंगे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मुझे एक कंडीशन और देना है तो मैं यहाँ पे एलिफ दूंगा। एलिफ के बाद भी हम लोग कंडीशन देते हैं। तो x इक्वल टू 1 मैंने किया तो प्रिंट करेंगे हम लोग कंडीशन देने के बाद इट्स इक्वल टू 1। ओके, एक कंडीशन और देते हैं हम लोग, एलिफ x डबल इक्वल टू 2 कोलन प्रिंट कर दिया मैंने इट्स इक्वल टू 2। सो अब अगर हम इसको रन करें, देखिए क्या होने वाला है। तो ये सबसे पहले इसने इसको चेक किया जो कि फॉल्स है, फिर ये एलिफ कंडीशन पर आ गए तो 1 के अंदर हम आएंगे, जो भी कोड लिखा हुआ है यानी कि प्रिंट इट्स इक्वल टू 1 तो ये प्रिंट कर देगा। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। लेकिन अगर हमने ऐसा नंबर दिया जो किसी भी कंडीशन में वैलिड नहीं है, जैसे 3 दे दिया, तो ये मेरा अदर नंबर प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से हमारा कहीं ना कहीं इफ और एलिफ कंडीशन वर्क करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, कई बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मुझसे भी पूछा गया था कि बाई चांस मान लीजिए यहाँ पर आपने लिख दिया x इज ग्रेटर देन 2 फॉर एन एग्जाम्पल, और एल्स कंडीशन भी आपने डिफाइन किया हुआ, तो इसमें क्या प्रिंट होगा, एलिफ वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा या एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। क्योंकि आप ध्यान देखो, अगर मैंने फॉर एन एग्जाम्पल x की वैल्यू 3 दिया तो ये भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है और ये एल्स भी कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब एल्स में भी हम लोग आ सकते हैं, चांसेस है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा याद रखना आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगा जो कि x इज ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है। क्यों ये चीज लिखा गया है, क्योंकि हमेशा ध्यान देना है एलिफ कंडीशन एल्स कंडीशन से पहले एग्जीक्यूट होता है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए इट्स इक्वल टू 2, ये यहां पर ही आके एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसके अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। एल्स के अंदर हम आ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज ध्यान देना, अगर दो कंडीशन सेम दिए रहते हैं, अगर मैंने मान लेते हैं मैंने यहाँ पर भी x इज ग्रेटर देन 1 दे दिया, तो ये तीनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही हो रहा है। तो इस बार मेरा प्रिंट इट्स इक्वल टू 1 प्रिंट होगा। अगर मैं कंट्रोल एंटर करूं तो देखिए इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि जो पहले स्टेटमेंट मेरा यहाँ पर आएगा x इज ग्रेटर देन 1, देन आएगा x इज ग्रेटर देन 2, तो पहली बार में कंडीशन ट्रू हो जा रहा है तो यही प्रिंट हो जाएगा। अदर एलिफ और एल्स कंडीशन पर हम लोग जाएंगे ही नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे फॉर एंड वाइल लूप के बारे में। देखिए इफ और एल्स स्टेटमेंट हम लोग तब यूज करते थे जब हमें एक ही बार अपने लूप को रन कराना, अपने कोड को एक बार ही एग्जीक्यूट करना है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपको लूप को कई बार रन कराना है, मल्टीपल टाइम्स रन कराना है, तब वहां पर फॉर एंड वाइल लूप का यूज होता है, जो कि कंडीशन को चेक करता है और कंडीशन अगर ट्रू रहता है तो वो लूप को मल्टीपल टाइम रन करता है। तो फॉर लूप की अगर हम बात करें, देखिए फॉर लूप आपका किसी भी कलेक्शन के साथ में रन करता है, मतलब सीक्वेंस के साथ में रन करता है। वो सीक्वेंस आपका लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकते हैं या कोई इटरेटर भी हो सकते हैं। तो इसका जो सिंपल सिंटेक्स होता है, हम फॉर लिखते हैं एंड देन वैल्यू यानी कि अपना कोई भी वैल्यू लेते हैं और इन यानी कि इन स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं, इन कीवर्ड्स, और इसके अंदर ये हमारा कलेक्शन है। ये हमारा एक लिस्ट भी हो सकता है, एक हमारा रेंज फंक्शन भी हो सकता है, एक हमारा एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद हम कोलन देंगे एंड देन अपना स्टेटमेंट देंगे इंडेंटेशन के बाद में। तो ये फॉर लूप का एक सिंपल सिंटैक्स होता है। इस पर अभी हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे। और वाइल लूप की अगर हम बात करें, देखिए वाइल लूप क्या करता है, ये तब तक लूप को रन कराएगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, फॉर फॉर लूप जो होता है सीक्वेंस वाइज रन करता है। जब आपके पास एक सीक्वेंस में एक पैटर्न में आपको अपने लूप को रन कराना है, लेकिन वाइल कंडीशन को पता नहीं होता है कितनी बार लूप को रन कराना है, आपको पता नहीं है लूप को कितनी बार रन कराना है, लेकिन आपको ये पता है कि टर्मिनेट कब करना है, मतलब कंडीशन को टर्मिनेट कब करना है, ओवर कब करना है। अगर आपके पास टर्मिनेट कंडीशन है तभी हम लोग वाइल लूप यूज करते हैं, लेकिन आपके पास अगर सीक्वेंस में फॉलो करना है तब आप फॉर लूप यूज करते हैं। और ये चीज अगर हम देखें तो हम चाहें तो इसको मैनुअली भी कहीं ना कहीं एंड कर सकते हैं, ब्रेक कीवर्ड देके हम लोग फॉर एंड वाइल लूप के साथ में यूज करते हैं, ये कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो ब्रेक के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ब्रेक हमेशा लूप के साथ में वर्क करता है, फॉर एंड वाइल लूप के साथ में। तो वाइल का सिंटेक्स जो होता है वाइल एंड देन अपना टर्मिनेशन कंडीशन देते हैं, कोलन के बाद अपना जो भी स्टेटमेंट है, जो भी कोड है
वो हम लोग देते हैं इंडेंटेशन के बाद में। सो हमने एक लिस्ट क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यू एंटर करा है। अब मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ फॉर आई इन ए कोलन एंटर। प्रिंट करते हैं हम आई की वैल्यू को, यानी कि इस आई को प्रिंट करना, मतलब इनके अंदर की वैल्यूज को मैं प्रिंट करना। जैसे मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए ये मेरा प्रिंट हो रहा है। अभी काम कैसे करता है, देखिए लिस्ट ए के अंदर सबसे पहले 1 के पास हमारा लूप जाएगा फॉर लूप, और इसने आई को प्रिंट कर दिया, आई के अंदर 1 था। फिर ऑटोमेटिकली एक वैल्यू आई की इंक्रीज होगी, तो हम सीधे यहाँ पर आ जाएंगे 2 पर, फिर 2 को प्रिंट कर दिया, और फिर 3 पर, मतलब एक एक सीक्वेंस वाइज ये रन करेगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे रेंज फंक्शन यूज करूँ, रेंज ए इक्वल टू रेंज 10 कर दिया मैंने, तो देखिए ये 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 से 9 तक। इसी तरीके से अगर मैं 1000 टाइम कर देता हूँ तो ये 1000 टाइम कहीं ना कहीं प्रिंट करेगा। तो फॉर लूप के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा एक सीक्वेंस में फॉलो करता है, सीक्वेंशियल लूप लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो मेरे पास एक x इज इक्वल टू 1 है, और मैं वाइल लूप के थ्रू इसकी एक एक वैल्यू को इंक्रीज करना चाहता हूँ, और ये तब तक इंक्रीज करना चाहता हूँ जब तक इसकी वैल्यू 10 या 10 से कम ना हो। तो मैं लिखूंगा x इज लेस देन इक्वल टू 10 कोलन, और प्रिंट करूंगा मैं प्रिंट x की वैल्यू को, और हर बार मुझे x की वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो x प्लस इक्वल टू 1। तो जैसे मैं कंट्रोल एंटर प्रिंट करूंगा देखिए, तो ये 1 से स्टार्ट हुआ, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 10 पे स्टॉप हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो लूप है, अगर इस x की वैल्यू 11 है तो ये कंडीशन ही ट्रू नहीं होगा, तो लूप ही नहीं रन करेगा, ये चीज ध्यान देना है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर x प्लस इक्वल टू 1 नहीं दिया और मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, तो ये लूप इनफाइनाइट टाइम रन करेगा, इनफाइनाइट टाइम रन करेगा। देखिए मेरा कर्नल अभी भी ब्लैक शो कर रहा है, ये बिजी है। तो आपको वाइल लूप के अंदर ये पता रहना चाहिए कि आपका जो कंडीशन है वो टर्मिनेशन कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अगर हम ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट समझना चाहते हैं, तो मैंने एक फॉर लूप रन करा है फॉर आई इन रेंज 5। तो आई की वैल्यू जो होगी 0 से लेकर 4 तक होने वाला है, तो वो कुछ इस तरीके से होगा 0 1 2 3 एंड 4। ये हमारा कहीं ना कहीं आई की वैल्यू होने वाली है। अब यहाँ पर मैंने कोलन देने के बाद एंटर किया। अब अगर मैं नॉर्मली इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट आई, तो ये 0 से लेकर 4 तक प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जब आई की वैल्यू 2 हो उसके बाद हमारी लूप, ये हमारी फॉर लूप ना रन करे, तो हम लोग यूज करेंगे इफ कंडीशन आई डबल इक्वल टू 2 कोलन, इसके अंदर हम लोग लिख देंगे ब्रेक। तो जैसे ही आई की वैल्यू 2 होगी, हम ब्रेक स्टेटमेंट, ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ एफ कंडीशन का, और हम सीधे फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। जैसे मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो देखिए हुआ क्या, 0 और 1 तो आ रहा है, लेकिन जैसे ही 2 आया हम सीधे फॉर लूप के बाहर आ गए, तो उसके अंदर की बाकी चीजें प्रिंट नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैंने ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करता है, स्किप करने के लिए होता है। तो अगर मैं इसको कंट्रोल एंटर करूं तो देखिए ये क्या करेगा, ये केवल आई की वैल्यू 2 जब रहेगी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए लूप को हम लोग स्किप करेंगे, लेकिन अगला लूप, अगला जो इटरेशन होगा उसके लिए फॉर लूप हमारा रन करेगा। मतलब आप 0 के लिए चल रहा हो, 1 के लिए चल रहा हो, 2 के लिए हमने स्किप कर दिया, लेकिन 3 के लिए ये चलेगा और 4 के लिए भी चलेगा। तो कंटिन्यू स्किप करने के लिए होता है, और ब्रेक जो होता है पूरे लूप से बाहर आने के लिए होता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे पास यूज कर दिया, पास जो होता है बेसिकली कुछ भी नहीं करता है, जनरल टर्म में इसको हम लोग नो ऑप्स बोलते हैं। नो ऑप्स का मतलब होता है नो ऑपरेशन। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हमने फॉर लूप लिख दिया और हम चाहते हैं कि मुझे अभी केवल ब्लॉक क्रिएट करना है, और कुछ टाइम के बाद मैं यहाँ पर अपना कुछ कोड लिखूंगा, इफ के अंदर कुछ अपना कोड लिखूंगा, तो हम लोग अपने कोड को रन करने के लिए पास स्टेटमेंट देते हैं। अगर हमने पास स्टेटमेंट नहीं दिया तो मेरा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग पास देते हैं, जो कि नो ऑप के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो अभी हम लोग टर्नरी एक्सप्रेशन के बारे में सीखने वाले हैं। देखिए टर्नरी एक्सप्रेशन का आपको सिंटेक्स याद रखना है। इसका जो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हम वेरिएबल का नेम देते हैं, इक्वल टू के बाद अपना ट्रू एक्सप्रेशन देते हैं। ट्रू एक्सप्रेशन अगर आप कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हो तो नॉर्मली डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर आप अपने उस स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे और अपना कंडीशन देंगे। ये कंडीशन आपका कुछ भी हो सकता है जो भी आप चेक करना चाहते हैं। एंड एल्स स्टेटमेंट के बाद अपना फॉल्स एक्सप्रेशन देते हैं। ये अगर कोई स्ट्रिंग है तो आप डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर देते हैं। अब जैसे मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और मैं एक प्रोग्राम आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट प्रिंट नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव। और यही चीज अगर ये चीज ट्रू नहीं होती है तो हम प्रिंट करेंगे एल्स स्टेटमेंट में नेगेटिव, सिंपल सा। तो बेसिकली हम x की वैल्यू को चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 10। जैसे मैंने इसको रन किया तो आप देखिए नॉन निगेटिव आ रहा है,
क्योंकि x की वैल्यू 10 है जो कि ग्रेटर देन 0, तो प्रिंट आ रहा है नॉन नेगेटिव। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को टर्नरी एक्सप्रेशन के थ्रू लिखना चाहता हूँ, तो उसको हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले अपना ट्रू स्टेटमेंट देंगे, यानी कि इफ स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ें लिखा होता है वो ट्रू होता है हमारा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नॉन नेगेटिव, एंड देन हम देंगे अपना इफ स्टेटमेंट। इफ के अंदर हम लोग इफ के अंदर यानी कि ट्रू इफ के अंदर जो कंडीशन दिए थे वो देंगे। तो x इज ग्रेटर देन 0 एंड इसके बाद हम देंगे एल्स। एल्स में हम लोग एल्स के अंदर जो फॉल्स स्टेटमेंट लिखे थे वो लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे नेगेटिव, सिंपल। और इन्हीं सारी चीज़ों को मैं एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ, जैसे i इक्वल टू, तो जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा i को, तो मेरा और x की वैल्यू को भी हमें देना पड़ेगा, तो x की वैल्यू को मैंने 10 दे देता हूँ। जैसे मैंने रन किया तो देखिए नॉन नेगेटिव आ रहा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे -1 लिखा तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो ये सिंगल लाइन में अगर आपको अपने इफ और एल्स कंडीशन को लिखना होता है तो हम लोग टर्नरी एक्सप्रेशन यूज करते हैं।